अभी अभी आया लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे। जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। देश की बदल गई सियासी समीकरण। क्या अब की बार केंद्र बन सकती है बीजेपी की सरकार, या अब की बार केंद्र में बनेगी महागठबंधन यानी कि इंडिया की सरकार। नमस्कार और आप देख रहे हैं टॉप पॉलिटिकल न्यू विचार। आप सभी का लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अप्रैल मई तक लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और हम इस वीडियो में लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। इस ओपिनियन पोल में जनता ने बता दिया देश का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। क्या अब की बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार बन पाएंगे प्रधानमंत्री, या अब की बार महागठबंधन यानी कि इंडिया की सरकार बन पाएगी। अब देखना होगा जनता जाति धर्म नस्ल व राम मंदिर को मानकर वोट करेगी, या फिर जनता महंगाई बेरोजगार व संप्रदाय विभाजन को आधार मानकर वोट करेगी। खैर, ये तो जनता की सोच पर निर्भर करता है, लेकिन मैं फिर भी देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हो। क्या अब की बार देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हो, या फिर अब की बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हो, या फिर किसी अन्य नेता को प्रधानमंत्री देखना चाहते हो। कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। अपनी राय अवश्य दें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं, देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 जो से अधिक सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास केंद्र में 200 से अधिक सीटें होंगी वो ही केंद्र में अपनी सरकार बना पाएगा। और हम इस ओपिनियन पोल में बताने जा रहे हैं किसको कितनी सीट मिलने का अनुमान है। और अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अपना समझ के। चलिए शुरू करते हैं। पहला राज्य आता है हमारा पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 5 और इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीट जाती नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि पंजाब राज्य में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 18 और इंडिया महागठबंधन खाते में 22 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि बिहार राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि मणिपुर में भी दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला रहता तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 8 और इंडिया महागठबंधन खाते में 9 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला रहता हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 4 और इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला रहता गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि गोवा राज्य में भी दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 45 और इंडिया महागठबंधन खाते में 35 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 15 और इंडिया महागठबंधन खाते में 24 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि तमिलनाडु में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला रहता है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि असम राज्य में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला रहता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 5 और इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला आता है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 4 और इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीट जाती नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि केरल राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 9 और इंडिया महागठबंधन खाते में 20 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं और बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है। और 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है। यानी कि त्रिपुरा राज्य में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य आता है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं और बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है। और 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है। यानी कि मेघालय में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और बीजेपी के खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि झारखंड में भी दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला आता है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 16 और इंडिया महागठबंधन खाते में 9 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि राजस्थान में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला आता है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 15 और इंडिया महागठबंधन खाते में 11 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि गुजरात राज्य में भी इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
चलिए अगला आता है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 5 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 12 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 9 और इंडिया महागठबंधन खाते में 33 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 15 और इंडिया महागठबंधन खाते में 33 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था अन्य केंद्र शासित प्रदेश। अन्य केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 4 और इंडिया महागठबंधन खाते में 15 सीट जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक आपने 543 सीटों को लोकसभा की विस्तार से जाना, जैसे कि बीजेपी खाते में 205 और इंडिया महागठबंधन खाते में 277 सीट जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 61 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि इस ओपिनियन पोल के आधार पर कह सकते हैं अब की बार इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी राय अवश्य दें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।